हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी के द्वारा जो इस साल की नोटिफिकेशन नंबर 4 निकाली गई है उसके बारे में। और अगर आपको इसके रिलेटेड जो कभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जेकेएसएसबी ने इस साल की नोटिफिकेशन नंबर 4 निकाली है जो कि है ड्यूटी कैडर के लिए। इसके अंदर डिविजनल कैडर्स भी हैं और उसके अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट कैडर भी हैं। सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर टोटल 17 पोस्ट निकाली हैं। एंड फिर ERI एंड जो इन्वायरमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर 42 वैकेंसीज निकाली हैं। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसके अंदर इन्होंने 34 वैकेंसीज निकाली है। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर इन्होंने 15 वैकेंसीज निकाली है। और लास्ट में जो होम डिपार्टमेंट है उसके अंदर 21 वैकेंसीज निकाली हैं। जो लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर है उसके अंदर इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। तो जो जेकेएसएसबी की टोटल वैकेंसीज हैं वो हैं 130। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग शुरू होगी 22/6, यानी 22 जून से। लास्ट जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 21 जुलाई को, और 21 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो टोटल वैकेंसी है मैंने आपको बता दिया 130 है। और इसके अंदर आपके पास JNK का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, आप तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मीन्स अदर स्टेट के बच्चे ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये कैटेगरी दी है, जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज जनरल वालों की 40 साल है, और ये दूसरे सभी कैटेगरीज की इमेज यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि आपकी जो डेट है, जैसे अगर जनरल कैटेगरी की ले लो तो आप 1986 के पहले के डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 2008 के बाद की आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इन्होंने बाद में नीचे जाके डिस्क्राइब की हुई है कि आप क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में बताया है, और ये है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है वो है 600 जनरल वाले बच्चों के लिए। जो अदर बच्चे हैं जिनके पास कैटेगरी वगैरह है उनकी 500 रुपीज़ फ़ी है। और अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जेकेएसएसबी डिसाइड करेगा। लाइक जम्मू और श्रीनगर ये दो ही वेन्यू के अंदर देते हैं। तो अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम ऑफ स्कीम की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप इसका MCQs बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। और जो क्वेश्चन पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही सेट किया जाएगा। एंड जो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो होगी 1/4 की, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। सिलेबस के लिए इन्होंने बताया कि ये बाद में बताएंगे कि सिलेबस में के बारे में अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे और वहाँ पे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे। एंड उसके बाद ये इन्होंने बताया कि आपके पास ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, आप तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया। जब आपका एग्ज़ाम होगा, फिर रिटर्न होगा, उसके बाद आपका अगर किसी में अगर फिजिकल है तो वो होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर इन्होंने डेट मेंशन की, जो आपकी डेट है वो कट ऑफ डेट से, जैसे अगर 22 जुलाई को लास्ट डेट है तो आपके डॉक्यूमेंट 22 जुलाई से पहले सभी रेडी होने चाहिए। अगर उसके बाद के हैं तो आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर कोई TADA नहीं मिलेगा जब आप रिटर्न टेस्ट देंगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। ये इन्होंने यहाँ पे बता के रखा है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आपकी कोई मिस प्रैक्टिस होती है तो मिस प्रैक्टिस के अंदर आपका एग्ज़ाम कैंसिल किया जा सकता है, मतलब आपका एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल हो सकता है। देन अब इन्होंने बताया एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस बताया कि आपको क्या करना है कि जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्टेप नंबर 4 पे जाना है, वहाँ पे आपको पोस्ट दिखाई देंगी जिसमें आपको फॉर्म फिल करना है, आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब इसके बाद शायद इन्होंने डिटेल्स दी होगी एग्जामिनेशन के बारे में। तो हाँ, ये आ गई, ये है यहाँ पे डिटेल्स। देखो, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो एनिमली हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है कश्मीर का, उसके अंदर जो बॉयलर मैकेनिक की पोस्ट है वो किसकी बात हो रही है, कश्मीर डिवीज़न की। तो इसकी जो सैलरी है वो लेवल 6 की। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्या बोला कि आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर से। आप अगर है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद सेम फिर सीनियर हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये डिपार्टमेंट बताया, ये इसके अंदर उन्होंने आपको पोस्ट का नाम बताया, यहाँ पे आपको डिवीज़न बताया। मीन्स जो ये डिवीज़न है, अगर आपकी एग्ज़ाम हो जाता है तो आपको श्रीनगर में जॉब करनी है, तो इसके लिए BSc इन एग्रीकल्चर है। ऐसे करके आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट के अंदर बताया है।
कि किसकी नोटिफिकेशन कहाँ है, सब विद डिटेल, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये अगर आपको देखना होगा तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये 10th पास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी हैं, जिन्होंने ITI करके रखा है उनके लिए भी है, और कुछ पोस्टें ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन की है जिन बच्चों ने, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये ERI जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, लेवल 2 की सैलरी है। इसके अंदर मैट्रिक्स बोला है, जो आपको बोला है कि आपके पास मैट्रिक एक्सपीरियंस वगैरह होगा तो वो प्रेफर किया जाएगा। सेम देन ERI का सेम ही है, बस फ़र्क है कि कुछ जम्मू डिवीज़न में कुछ इसमें। और जो इंडस्ट्री कॉमर्स है, इसके अंदर जो डिप्लोमा चाहिए आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर जो हैंडीक्राफ्ट है वो है ग्रेजुएट्स। एक्चुअली यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इनको डिवाइड कर दिया हुआ है कुछ डिविजन्स के अंदर। अब इनको देखिए तो कई बार ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम कम और पैसे कलेक्शन ज़्यादा करते हैं इसके अंदर। तो डिग्री जो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट थी वो थी कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसके अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और आ जाते हो डिप्लोमा वगैरह होगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये वैकेंसीज हैं, मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। टोटल अगर आपको ये चेक करना होगा तो आप जाके चेक कर सकते हो। जनरल के अंदर 45 हैं, फिर दूसरी कैटेगरीज के अंदर यह मेंशन किया है, टोटल 130 हैं। अगर आपने 10th किया आप तब भी ये फॉर्म फिल कर सकते हो, आपके पास इतनी वैकेंसीज हैं। 12th किए तब भी, ग्रेजुएशन है तब भी, कुछ में एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ में ITI चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।